बोड़ाम प्रखंड क्षेत्र के बोंटा में झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों ने बंदरजल कोचा के पहाड़िया जनजातीय परिवारों से मुलाकात की जो कई पीढ़ियों से वहां निवास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार वन विभाग ने इन आदिवासी परिवारों के पक्के मकानों को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया है, जिससे क्षेत्र में भय और असंतोष का माहौल है। इस गंभीर स्थिति को लेकर झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच के संयोजक राधाकृष्ण सिंह मुंडा ने बताया कि मंच का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही वन विभाग के अधिकारियों से वार्ता करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वार्ता से समाधान नहीं निकलता है तो मंच आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के अस्तित्व और अधिकारों से जुड़ा मामला है। पहाड़िया समुदाय झारखंड की मूलवासी और विशेष संरक्षित जनजाति है और उनके पुश्तैनी निवास स्थान से बेदखली न केवल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि मानवीय मूल्यों पर भी आघात है। मंच ने वन विभाग और सरकार से मांग की है कि वे तत्काल इस फरमान को वापस लें और ऐसी पीड़ित जनजातीय परिवारों को राहत प्रदान करें। अगर आप खबरों में आगे रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए झारखंड फ्लैश न्यूज। ये आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारी महिलाएं पहाड़िया समुदाय से, एक ऐसी समुदाय जिसको सरकार बचाने के लिए अलग अलग नियम बनाती है, एक समय समय पर इन लोगों के लिए विधि व्यवस्था बनाती है। वो समुदाय को आज वन विभाग द्वारा जंगल से खदेड़ने का काम करने का फरमान जारी किया गया है। एक ऐसा फरमान जिसमें हमको लगता है अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो ये परिवार और ये समुदाय ही विलुप्त हो जाएगी। ये समुदाय आज हम लोग जहाँ पहुँचे हैं, ये ग्राम बोंटा का है, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में आता है और ये बोड़ाम प्रखंड अंतर्गत आता है। बीते 2 तारीख को इन लोगों को एक नोटिस मिला है और कम से कम कई पीढ़ी से यहाँ ये लोग वास कर रहे हैं। पीछे देख रहे हैं घर बना हुआ है, बिजली पहुँचा हुआ है, सरकारी आवास भी मिला हुआ है। लेकिन अचानक 2 तारीख को एक नोटिस आता है। नोटिस में लिखा जाता है कि ये लोग अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि सरकार की मंशा क्या है, वन विभाग की मंशा क्या है। आप पहाड़िया समुदाय कह रहे हैं और वो समुदाय जो यहाँ के प्रकृति को संरक्षण करती है और प्रकृति से मिले वनोपज से अपना परिवार चलाती है। कभी किसी तरह का ना जंगली जानवर पर अतिक्रमण करता है, ना किसी तरह का जो अवैध तरीका से कुछ काम करता है। जिस समुदाय को संरक्षण करने का सरकार एक तरफ अपना मुहिम चला रही है, दूसरी ओर वन विभाग उस समुदाय को विलुप्त करने का एक षड्यंत्र रच रही है। आज हम लोग इस धरातल पर ये जानने के लिए आए हैं कि क्या है वास्तविकता। जब हम लोग चीज़ों को देखे तो हमें पता चला कि इन्हें एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। यहाँ पट्टा भी दिया गया, लेकिन वो भी जो पट्टा दिया गया है, जहाँ इनका घर बना हुआ है वहाँ पट्टा नहीं दिया गया। ऐसे जगह पट्टा दिया गया है जहाँ ये लोग रह नहीं सकते। वहाँ बारिश के दिनों में पूरे मूसलाधार पानी आता है और उसमें जो पेपर का जो हम लोग काम देखे उसमें लिखा हुआ है, उसका जो नियम है उसमें लिखा हुआ है 8 का जौ, जिसका मतलब होता है कि उसमें वो घर नहीं, उसमें वो आपका खेती करने के लिए कुछ पर्टिकुलर जगह दिया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी पहाड़ पर रह करके खेती करेंगे। जो खेती करने के लिए जगह दिया है, पहाड़ पर रह के तो खेती नहीं करेंगे, जंगल पर क्या बोलते हैं आपका पेड़ पर रह के तो खेती नहीं करेंगे। इसको तो चाहिए जंगल जमीन का जो भाग जहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ साथ वन विभाग के उन तमाम अफसरों को मैं कहना चाहता हूँ कि मामला को गंभीरता पूर्वक लेते हुए तत्काल जो आप लोग नोटिस जारी किए हैं उसका समाधान करिए और इन लोग को यथावत बनाए यहाँ रखें। नहीं तो हम लोग जो है कि ऐसा ना हो कि तीर की नोक पे आंदोलन करने